पुष्पा आई हेट सॉरी, गलत क्लिप प्ले हो गया। तो भाई आज हम चीर फाड़ करेंगे ऐसी मूवी की जिसका मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है ए चड्डी ए फंसी। अबे वो बावले, ये चड्डी फंसी नहीं होता, वो HDFC होता है। हाँ मतलब वही, जिसका मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है HDFC के टैगलाइन से। सर उठा के जियो। इन अदर वर्ड्स, झुकेगा नहीं। मीट पुष्पा, जो है तो एक आम इंसान, लेकिन सुपरमैन, डेयरडेविल, क्रिश भी इसके सामने पानी कम चाय है। विलन भी है, लेकिन वो लोग की बात बाद में, क्योंकि बहुत सारे हैं भाई। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है एक टेम्पो चेस से, और पुलिस पीछे पड़ी है तो डेफिनेटली सब्जी तरकारी तो नहीं लेके जा रहा होगा। और 407 के रुकते ही ये पुलिस वाला बनता है पहला शिकार। गया तो अपना मल्टीटास्कर पुष्पा पांडुलों की बुशकाशी करते करते, साथ में फिजिक्स की माँ बहन एक करते करते रिश्वत का भी रेट फिक्स कर रहा है। और फाइनल रेट है 1 करोड़। अरे नहीं चिचा, 1 लाख की। और ये सुनते ही गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, लेकिन दूसरे सीन में गाड़ी अभी भी चल रही है। अबे एडिटर, अपना चैनल सस्ता ज्ञान है, सिनेमा सेंस नहीं, हटा इसको। ओके ओके। तू किस खुशी में खुश हो रहा है? तो हीरो के इंट्रो के बाद कहानी चली जाती है 1 साल पीछे, जब पुष्पा एक गरीब मजदूर था और उसको थी एक बीमारी। क्या बात कर रहे हैं? जिसमें सब्जेक्ट झुक नहीं सकता, झुकूंगा नहीं। और इसी बीमारी की वजह से भाई ने मार दी जॉब को लात, लेकिन भूल गया कि घर पे देनदार भी आता है। तो देनदार को पैसे चुकाने के लिए पुष्पा ने अपनी भैंस बेच दी। लेकिन ये देनदार है मेरे टीम लीडर जैसा, जो गाली पूरे टीम के सामने देगा, लेकिन सॉरी अकेले में बोलेगा। लेकिन जो मैं नहीं कर सकता वो पुष्पा ने कर दिया, और देनदार को उन सबके घर पे लेके गया जो गाली देते टाइम प्रेजेंट थे। मजा आया। नहीं झुकने की बीमारी की वजह से एक काम को लात मारने के बाद पुष्पा जाता है दूसरे काम की तलाश में। और यहाँ है 2 टाइप के जॉब ऑफर, 100 वाला और 1000 वाला। 100 वाला मतलब कानून के बाउंड्री में रह के काम करेगा, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 100 रुपए। और 1000 वाला मतलब काम के मिलेंगे 1000 रुपए, लेकिन काम होगा गैर कानूनी। और इधर आके पता चलता है यहाँ तो सिर्फ लकड़ी काटने का काम है, लेकिन ये खास चंदन की लकड़ी है जिसको ये लोग सुमड़ी में काट के बेच देते हैं। और सडनली आती है पुलिस, लेकिन इसके एटीट्यूड में मत जाना, ये एक नंबर के क्या इंसान है, क्योंकि ये पुष्पा से पूछ रहा है कि जबकि नीचे से ऊपर आते हुए उसे वो लकड़ियां दिखाई नहीं दी जो ऊपर ही छुपा के रखी थी। लकड़ियां नहीं मिलने पे पुलिस वाले ने निकाला अपना घोड़ा, और घोड़ा देखते ही पुष्पा ने दिखा दिया अपना फोड़ा। फोड़ा? ये किसने लिखा बे? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। एनीवेज, तो पुष्पा का मैन पावर देख के पुलिस वाले की फटके 20। पहली फुर्सत में निकल। लेकिन लड़की के इमोशन और पांडु के ईगो को कभी हर्ट नहीं करने का। भाई फिर से आ गया, दिस टाइम विद मोर पांडुस, और चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन ये भाई अलग ही जोन में, सब लोग पुलिस से बच के भाग रहे हैं और ये लकड़ी के साथ बैले डांस कर रहा है। अरे नहीं, ट्रक में डाल रहा है ये तो। भाई ने सारी लकड़ियां ट्रक में डाल के वहां से कल्टी कर दिया। बाय बाय टाटा। लेकिन पांडु लोग ट्रक का पीछा करते और थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक गायब। तो गया कहाँ? सेम यही सवाल पुलिस ने भी पूछा, लेकिन अपने स्टाइल में। लेकिन जो इस पांडु का टॉर्चर है वो पुष्पा का वार्म अप होने की वजह से वो एक ही बात पे अटक गया, मैं नहीं बताऊंगा। और मैंने पहले भी कहा था ये मेन पांडु एक नंबर का है। काहे कि इससे पूछने में टाइम वेस्ट करने के अलावा उस जगह की तलाशी लेनी चाहिए जहाँ पे ट्रक गायब हो गया था। कम से कम थोड़ा क्राइम पेट्रोल ही देख लेता। वो लोग कैसे क्राइम स्पॉट के आसपास का एरिया स्कैन करते हैं। आसपास का एरिया अच्छी तरह से स्कैन करो। देखा ऐसे छोड़, क्या पांडु बनेगा रे तू। और इंटरोगेशन के बीच में पुष्पा को अपना पास्ट याद आ जाता है, और हमें पता चलता है कि उसका एक साइड का ऊपर कैसे आ गया, कंधा। तभी एंट्री होती है रेड्डी ब्रदर्स की, और जो इन्फॉर्मेशन इतनी मार खाने के बाद भी पुलिस को नहीं दी, वो इन्फॉर्मेशन पुष्पा इन दोनों को देने वाला है। और उसके बदले में उसने मांगे 1 करोड़। अरे चीचा फिर आ गए, 1 करोड़ नहीं सिर्फ 5 लाख मांग रहा है। 5 लाख बोला। और बेस्ट पार्ट ये कि वो लकड़ियां इन रेड्डी ब्रदर्स की ही है। टर्न्स आउट पुलिस से बचने के लिए भाई ने पूरा का पूरा ट्रक ही तालाब में डाल दिया, एंड एज एग्रीड 5 लाख मिल गए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? गाड़ी खरीदेगा। लाल रंग की लेके आजा। दिमाग घूम गया क्या तेरा? लेकिन नहीं झुकने की बीमारी की वजह से पुष्पा ने नई गाड़ी खरीदकर माँ को उसमें बिठाकर अपने सौतेले भाई के घर के सामने 2-3 राउंड मारकर जाता है कोंडा रेड्डी के घर पे, जहाँ रैंडम बंदों की सुताई हो रही है। और पुष्पा ने मुंह खोला, नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। एंड कोंडा रेड्डी फ्रॉम दिस कौन है ये? चेंज टू दिस। सारा काम दे दे। ये कैसे हो गया? कोंडा अंकल ही बताएंगे। पहले मैं काफी परेशान था, मेरे स्मगलिंग के माल पकड़े जाने की समस्या बढ़ती जा रही थी, हमेशा रेड का डर लगा रहता था।
मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका था। घर में अगर बच्चे चोर पुलिस भी खेले फिर भी मेरी पटके हाथ में आ जाती थी। मेरी असफलता की वजह से लोग मुझे रेड्डी गले की हड्डी तक चिढ़ाने लग गए थे। मैं अंदर से काफी टूट चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी चक्का ने मुझे कहा कि मुझे पुष्पा ट्राई करना चाहिए। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन पुष्पा के नुस्खे अपनाने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ है। यकीन मानिए मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू पुष्पा, मुझे बहुत आराम मिला है। और कुछ दिन तक तो अंता बागुंदी अरे मतलब सब चंगासी। तो बस बिजनेस अच्छा चल रहा है तो थोड़ा चमड़ी गिरी भी कर ली जाए। और हीरोइन के सीन में एंटर होते ही गाना शुरू। योर ग्लिम्स गोल्ड कॉइन श्रीवल्ली आइज इंटॉक्सिकेंट बर्फी। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? और जो कभी नहीं झुकता है वो चमड़ीगिरी के चक्कर में झुक ही गया। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। वैसे आयरन ही है कि जब सीधा रहना चाहिए तभी झुक गया। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। लेकिन एक चाय वाले के मास्टर स्ट्रोक जैसे पुष्पा का मास्टर स्ट्रोक भी कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और पार की नजर निर्मा सुपर पांडु ने फाइनली माल पकड़ ही लिया और इन दोनों को बना लेता है अपना खबरी। ये अंकल को याद रखना, मूवी में आगे काम आएगा। इनको बस कोंडा रेड्डी के अड्डे का लोकेशन बताना है और उसके बदले में उनको मिलेंगे 1 करोड़। अरे नहीं अंकल, फिर से गलत, 50 लाख मिलेंगे। और सीन में एंट्री होती है मंगल शीनू की, जो अपना करोड़ों का माल लेके आए कोंडा के गोंडा आई मीन गोडाउन में छुपाने के लिए। लेकिन ये भाई सबको तो जोर से रेड आई है और अब तक तो खबरी ने गोडाउन का एड्रेस भी बता दिया होगा। लेकिन पुष्पा पांडु के खड़े रेड पे धोखा कर देता है और बहा देता है अपना सारा माल पानी में। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, कुछ अच्छा करो लाइफ में। लेकिन पुष्पा को पांडु की एडवाइस से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चला जाता है अपना पार्टी करने। लेकिन वहां सब लोग ये बात को लेकर कंफ्यूज है कि ऊ बोलना है या ऊ बोलना है। और पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि शीनू तो इन लोगों का कट रहा है। ये इन लोगों से माल 25 लाख में खरीदता है और आगे वही माल 2 करोड़ में बेच देता है। और ये सुनते ही पुष्पा कोंडा को शीनू से भाव बढ़ाने की बात करने को बोलता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि कोंडा रेड्डी शीनू से डरता है। डरता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ। तो वो पुष्पा से कहता है कि तू शीनू से बात कर, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो कपाल में आ जाएगा मेरा, अगर शीनू मान गया तो 50% तेरा। सो पुष्पा के अगले टास्क का नाम कौन मुंह में लेगा मेरा? मजाक कर रहा हूँ। तो पुष्पा पहुंच जाता है शीनू के घर पे भाव बढ़ाने की बात करने। लेकिन वहां तो ऑलरेडी एक बंदे को थैंक यू वेरी मच कर दिया सेम डिमांड करने की वजह से। ये सब देख के पुष्पा मन ही मन बोलता है सबसे पहले घबराना नहीं है। और 25 लाख से भाव बढ़ाकर बोलता है, अरे चाचा इधर उधर क्या देख रहे हो, बोलो आप। 1 करोड़। हाँ, सीधा 1 करोड़ का कट मांग लेता है। ये सुनते ही शीनू पुष्पा से बोलता है, पागल, चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? शीनू से ना सुनने के बाद पुष्पा सच में चला जाता है चेन्नई क्विक गन मुर्गन को माल बेचने। और डील होती है 1.5 करोड़ में और कोंडा से बात करके डील कर देता है फाइनल। तभी पुष्पा कोंडा को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि 50% तेरा। और ये सुनते ही कोंडा का मुंह इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। बैक होम जॉली को पता चल जाता है कि खबरी कौन था। सॉरी, रॉन्ग ट्रैक। और बुढ़ा गलती से ऐसा कुछ बक देता है जिसकी वजह से जॉली को पता चलता है कि श्रीवल्ली तो इसकी बेटी है। अरे ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। एंड सिंस इसका ठरक मीटर हमेशा ही 90 डिग्री पे रहता है, ये श्रीवल्ली को बुला के बोलता है कि रात को मस्त ना दो क्या? अब बेटी टेंशन में, क्योंकि रात को बुला रहा है तो खो खो खेलने तो बुलाएगा नहीं। और बहुत ज्यादा अननेसेसरी का दिमाग लगाने के बाद वो पुष्पा को मिलने जाती है। हाँ, उसी पुष्पा को जिसको इसने इग्नोर मोड पे डाल रखा था। पुष्पा भाई अपने को पिघलने का नहीं है। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और बड़े अरमान से वेट कर रहे जॉली रेड्डी का पुष्पा आके कोहली ही तोड़ देता है। इतने तोड़म ताड़ी के बाद पुष्पा का साइड किक उसको बोलता है कि अगर कोंडा को पता चल गया तो अपना गोंडा मार देगा। एंड पुष्पा इज लाइक आई केयर भाखड़ा नंगल डैम बे। बट गेस व्हाट, इन दोनों का डिस्कशन कोंडा दरवाजे के बाहर से सुन लेता है और अब वो पुष्पा के भाखड़ा में नागल डालने वाला है। आई मीन भेजे में गोली डालने वाला है। और जैसे अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो अपने कनपट्टी पे बंदूक ताने हुए आदमी को ही गोली लग सकती है। खत्म। कर्टेसी ये ब्लेडधारी चोमू जो एंड टाइम पे सीन में एंट्री मारता है और पुष्पा के लिए खोदे हुए कबर में खुद कोंडा ही गिर जाता है। आई मीन लिटरली। और जो लोग बंदूक लेके सीन में एंट्री किए थे वो पुष्पा के पीछे कोयता लेके भाग रहे हैं। पुष्पा अपने पीछे पड़े हुए सारे गुंडों की बुशकाशी करने के बाद जाता है जक्का रेड्डी को बचाने। मगर क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और बातों ही बातों में इस ब्लेडधारी चोमू को मार दिया।
एंगल चेंज। और कोंडा रेड्डी के फ्यूनरल में सारे सिंडिकेट मेंबर्स को पुष्पा की वजह से पता चल जाता है कि शीनू तो इन सबको चूना लगा रहा था। शीनू का फ्रॉड पता चलने के बाद सारे सिंडिकेट मेंबर्स ने दे दिया उसको जीपीएल और बना दिया पुष्पा को नया प्रेसिडेंट। तो अब शीनू का साला भी गया और पोस्ट भी। बेसिकली पुष्पा ने शीनू को वो बना दिया वो दर्जी का कुत्ता, न घर का न स्कूल का। नहीं गलत बोले। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का सर। पुष्पा के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद सबसे ज्यादा इन दोनों की सुलग रही है। एनीवेज, तो पुष्पा के लाइफ में अभी फिर से चिन्ना गिरे मीनिंग सब चंगासी चल ही रहा था कि तभी उसमें उंगली करने आ जाता है शेखावत। कुछ तो कम है। क्या कमी है सर? यही कमी थी। इस मच्छर जितने पुलिस वाले का एटीट्यूड देखे तो पुष्पा को भी पूछना पड़ गया। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? सवाल अच्छा है, लेकिन ये पूछने के लिए नंगा होने की क्या जरूरत है भाई? नहीं झुकने की बीमारी की वजह से पुष्पा इस मच्छर इंस्पेक्टर की शेखावत सर की इज्जत और कपड़े दोनों उतरवा देता है। एनीवेज, इनका मैटर नेक्स्ट टाइम चीरफाड़ करेंगे। तो भक्तों, आज हम एक नहीं दो सस्ता ज्ञान देने वाले हैं। पहला ये कि झुकेगा नहीं ये सब दोगलापन है। काहे कि कितना भी सख्त लौंडा हो, चमड़ी गिरी पे उतरा है तो झुकना ही पड़ता है। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। और दूसरा ये है कि फटी हुई चड्डी पहन के मत घूमो, कभी भी उतारनी पड़ सकती है। कमेंट्स में बताना कि किस मूवी का नेक्स्ट चीरफाड़ चाहिए। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।